साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, 3 शातिर गिरफ्तार, हजारों ग्राहकों को लगा चुके थे अब तक चूना। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस की साइबर टीम ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस समाचार के प्रायोजक हैं साहेबगंज का प्रसिद्ध विद्यालय बनारसी विद्या मंदिर, करनौल नीलकंठ साहेबगंज। वर्ग नर्सरी से 8वीं तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए नामांकन प्रारंभ, तो जल्दी करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनारसी विद्या मंदिर साहेबगंज में नामांकन कराएं। यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें, जिसके द्वारा ग्राहकों से ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को टारगेट किया जा रहा था। एसएसपी सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है मामले की जानकारी। पकड़े गए आरोपी बिहार के मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने करीब 3 दर्जन मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, कई गैजेट्स, कंप्यूटर और अन्य सामग्री भी बरामद किया है। पुलिस इनसे किए गए पूछताछ के बाद अब गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़ी डिटेक्शन की गई है, क्या कुछ है? जैसा आपको पता है कि साइबर क्राइम को के लिए एक साइबर थाना हर जिले में ओपन हुआ है, नोटिफाइड हुआ है और उसमें एसपी रैंक के पदाधिकारी को एसएचओ के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है। लगातार मकसद यही है कि जो साइबर क्राइम है, जो बढ़ रहा है साइबर क्राइम, उस पर इफ़ेक्टिव कार्रवाई की जा सके। और ईओयू के द्वारा, पुलिस मुख्यालय और ईओयू के द्वारा साइबर ऑपरेशन साइबर प्रहार भी चलाया जा रहा है। तो उसी के क्रम में कुछ संदिग्ध गतिविधि वाले मोबाइल नंबर की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसके आधार पे मेरे द्वारा साइबर डीएसपी हिमांशु के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई उसके सत्यापन के लिए, जिसमें पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल दिवेश कुमार, कांस्टेबल नीतीश कुमार और कांस्टेबल अतुल कुमार को सम्मिलित किया गया। और जो नंबर थे उनके लोकेशंस पे, उनके मालिकों पे, संभावित लोकेशंस पे रेड किया गया, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और उसके पूछताछ के आधार पे, वहाँ बरामदगी के आधार पे पटना से एक तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, रोहित कुमार। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद हुसैन है, ये पिता मोहम्मद कलाम है, ग्राम रसूलपुर के हैं, ये पारू थाना के है। दूसरा है विपिन कुमार, ये बेरुआ का है, थाना सरैया का है। और एक रोहित कुमार जो कासिम बिगहा, थाना अरियरी, शेखपुरा जिला का है। इनके द्वारा जो है जो भी कोई भी व्यक्ति जो कस्टमर है जो ई-कॉमर्स साइट पे, शॉपिंग साइट पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं और उनको डिलीवरी में या कोई इश्यूज़ आता है, तो जब वो ऑनलाइन सर्च करते थे तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स है फेक ऐड, गूगल ऐड डालते थे, जिसमें इनके द्वारा जो कस्टमर्स होते हैं ई-कॉमर्स के, उनको रिझाया जाता है। वो वहाँ पे उनके फेक वेबसाइट पे जा कर के अपनी सारी डिटेल डालते हैं कि क्या ख़रीदा था और क्या उनका मोबाइल नंबर है। इसको ये लोग कैप्चर कर लेते थे डेटा को। उसके बाद ये साइबर क्रिमिनल्स उन कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कॉल करके और उनको बताया जाता है कि आपका कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, या ये इशू है, इसमें आप इतना पैसा दीजिए। और उसी में बहला फुसला करके वो एपीके फाइल जो इंस्टॉल करवाते थे उनके मोबाइल में, फेक ऐप इंस्टॉल करवाते थे और उसके माध्यम से यूपीआई का इनको एक्सेस हो जाता था। उसके अलावा ओटीपी का एक्सेस हो जाता था और सारी मोबाइल में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस हो जाता है, और जिसके आधार पे लोगों के मोबाइल से, यूपीआई से, अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। तो इसमें जो गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा जो रेड हुआ है उसमें बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल की जब्ती हुई है। टोटल 32 मोबाइल की जब्ती की गई है, जिसमें 8 मोबाइल आईफोन है। सिम कार्ड इनके पास से 9 बरामद हुआ है, लैपटॉप 5 बरामद हुआ है, मॉनिटर 1 बरामद हुआ है, सीपीयू 1 बरामद हुआ है, मदरबोर्ड 1 बरामद हुआ है, चेकबुक 1 बरामद हुआ है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होता है 12 बरामद हुए हैं, पेन ड्राइव 2 बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ नोटबुक भी मिले जिसमें पैसे के लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये ऑपरेट सर कहाँ पे करते थे? कोई ये देखिए, इनका मुजफ्फरपुर में भी ऑपरेट करते थे और पटना से भी ऑपरेट करते थे, शेखपुरा से भी। ये थोड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट
इंटर स्टेट एक इनका गैंग है, जिसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके इनके अन्य गैंग मेंबर्स का भी पता करके उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ये जो साइबर क्राइम होता है, आप लोग के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं सफल वो तभी हो पाते हैं जब हम लोग खास करके जो विक्टिम होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग करते हैं साइबर क्रिमिनल्स का, चाहे वो अपने डिटेल्स को बता करके या चाहे उनके द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके या उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसको फॉलो करके। जबकि कोई भी ऑफिशियल कस्टमर केयर होता है या कोई भी वेबसाइट होता है वो आपसे कभी भी आपके पर्सनल डिटेल्स को, अकाउंट नंबर को कभी भी नहीं मांगेगा। तो मेरा लोगों से अपील होगा कि ऐसे जब इस तरह का कॉल आए तो तुरंत 1930 पे सूचना दें और ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दें, 1930 पे सूचना देते और उसके अलावा कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना साइबर क्रिमिनल से बच के रहेंगे और हम लोग को सूचना देने के बाद हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे इसमें भी कार्रवाई की गई है सूचना के आधार पर ही।